नमस्कार। ज्योतिष ज्ञानिक मंजुनाथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 500 वर्षों के कई संघर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है, रामललाएँ हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आज हम श्री रामचंद्र जी का जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, श्री रामचंद्र भगवान हैं। हम कौन होते हैं भगवान की कुंडली के बारे में विश्लेषण करने वाले, बताने वाले। परंतु मित्रों, उन्होंने मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, तो इसलिए हम ज्योतिष के संबंध में ज्ञान अर्जित करने के लिए, ये भी जानने के लिए कि ऐसे कौन से योग थे जिससे भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा बने, और ऐसे कौन से दोष थे जिससे उन्हें 14 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा, और ऐसे कौन से दोष थे जिससे उन्हें अपने पत्नी यानी अपनी सीता माता से दूर रहना पड़ा था। ये सब जानने के लिए हम श्री रामचंद्र जी का कुंडली के बारे में जानेंगे। आपको मैं कुंडली के बारे में विश्लेषण करूं उससे पूर्व आपको बता दूं कि ये निश्चित रूप से एक भगवान की ही कुंडली है, क्योंकि आम इंसान के लिए इस तरह के ग्रह बल नहीं बन पाते। मित्रों, मेरी कुंडली का जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो साउथ के हिसाब से है। जो बॉक्स टाइप आता है नॉर्थ का, और जो अलग अलग अपने देश में 3 तरह के पैटर्न है, तो उसके हिसाब से हमारा साउथ का पैटर्न है। अब जानते हैं भगवान श्री राम जी के कुंडली के ग्रहफल। दर्शकों, भगवान राम जी का कर्क लग्न था और लग्न में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, और साथ में चंद्र अपने खुद के घर पर है, यानी उनका लग्न भी कर्क है और राशि भी कर्क ही है, क्योंकि जहाँ पर चंद्र बैठे हैं वही अपना राशि होता है। उसके बाद राहु मित्रों कन्या राशि में बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से राहु केतु को कोई भी फिक्स राशि दिया नहीं है, उनको छाया ग्रह बताते हैं। मगर फिर भी कन्या राशि को राहु का और मीन राशि को केतु का घर बताया गया है। उसके बाद शनि तुला राशि में उच्च के होकर सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर भाग्यस्थान में यानी मीन राशि में भाग्यस्थान में बैठे हैं। शुक्र के साथ केतु मीन राशि में ही बैठे हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर लग्न से दशम भाव में बैठे हैं। बुध वृषभ राशि से 11वें स्थान यानी लाभ स्थान में, यानी मित्र वृषभ राशि शुक्र का राशि है, तो ये बुध का मित्र ग्रह हुआ। अब जानते हैं श्री रामचंद्र जी की कुंडली के कौन से शुभ योग थे। मित्रों, लग्न में गुरु होना, उच्च के होकर वो भी बैठना, उसमें तो ये हंस योग बनाता है, ये महापुरुष योग है। चंद्र और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है, एक राजयोग है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। शनि उच्च के होकर केंद्र में यानी चतुर्थ भाव में बैठने के कारण शश योग बनता है। मंगल उच्च के होकर केंद्र में बैठने के कारण ऋचोक योग बन रहा है। और सूर्य जो है दशम भाव में मेष राशि में बैठने के कारण, वो भी उच्च के होकर बैठने के कारण ये ऐसा योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जातक अपने न्याय को लेकर विश्व विख्यात होता है। गुरु और मंगल के ग्रह की दृष्टि के कारण परिजात योग बनता है। चंद्र मंगल की दृष्टि से लक्ष्मी योग बनता है। केंद्र में यानी प्रथम स्थान में गुरु चंद्र और चतुर्थ स्थान में शनि, सप्तम स्थान में मंगल और दशम स्थान में सूर्य, ये सभी ग्रह उच्च के बैठे हैं। ऐसे योग को ज्योतिष शास्त्र में चतुस्सार नामक राजयोग यानी कहीं कहीं राजयोगों का निर्माण होता है इससे। तो भगवान राम की कुंडली में इतने सारे शुभ योग थे, ऐसे कुंडली तो भगवान की ही हो सकती है। लेकिन मित्रों, भगवान राम के जीवन में कहीं कष्ट भी तो थे, कहीं ना कहीं पत्नी का वियोग उनको कहीं बार देखना पड़ा। दूसरा, राजगद्दी पर जब उनको बैठाया जाना था, उसी समय उनको वन गमन करना पड़ा। ये क्यों हुआ? तो दर्शकों, जहाँ भगवान राम की कुंडली में इतने सारे योग थे और ऐसे ग्रह बल बनता हो, ये तो असंभव सा है। प्रथम एक ग्रह उच्च का हो जाए, 2 ग्रह उच्च का हो जाए,
अधिक से अधिक 3 ग्रह उच्च का हो जाए। इसे देखने मिलता है सामान्य इंसान में 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह उच्च के देखने को मिलते हैं, मगर भगवान राम की कुंडली में इतने सारे ग्रह उच्च का होना, ये तो भगवान का ये तो सामान्य इंसान के लिए असंभव सा है। पर इनके कुंडली में ये जो समस्या थी मित्रों, भगवान राम जो भी करने आए थे वो एक लीला करने आए थे, और लीला के माध्यम से जो संदेश जनसाधारण को देना चाहते थे वही बस उनका वही उद्देश्य था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही मानव रूप में जन्म लेकर आए थे, और ये दोनों ही विष्णु अवतारी हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कई बार कहा है कि वही भगवान हैं और उनके शरण में जाएं, परंतु श्री राम जी ने कहीं भी मैं खुद भगवान हूँ ऐसे उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा। शायद इसीलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण यही ऐसे जो 2 भगवान हैं जो 16 कलाओं से युक्त थे। सभी प्राय सब में कोई ना कोई कमी होती है, किसी में 10, किसी में 12, मगर किसी में 13, मगर 16 कलाओं से युक्त श्री राम और श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। परंतु इनके कुंडली में कमियां कहाँ थी, जिससे चलते इन्हें राजयोग प्राप्त होते होते इनको नहीं मिला। 14 वर्षों के लिए इनको वन गमन करना पड़ा। चलिए जानते हैं। भगवान राम जन्म लग्न से ही मांगलिक है, क्योंकि लग्न से सप्तम भाव में मंगल ग्रह हैं। क्योंकि देखिए, मंगल दोष के लिए हम चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव देखते हैं। तो कर्क लग्न से आप सप्तम भाव में देखेंगे तो मकर राशि में मंगल उच्च के तो हैं, मगर वहाँ पे मंगल दोष बना रहे हैं। साथ में जो मैरिटल लाइफ का जो कारक ग्रह होता है, सप्तम भाव का जो कारक ग्रह होता है शुक्र होता है। शुक्र उच्च के होकर भाग्य में बैठे तो हैं, मगर केतु के साथ हैं और राहु से दुष्ट हैं। तो इससे देखिए, केतु के साथ राहु से दुष्ट होने के कारण अहोत्तम नामक दोष लग जाता है। मंगल ग्रह दोष और अहोत्तम दोष के कारण भगवान राम जी को माता सीता से दूर रहना पड़ा था। और भगवान राम जी का कर्क लग्न है, और ये लग्न सौम्य लग्न है, और लग्न में जो चंद्र है वो भी, चंद्र और गुरु ये दोनों भी सौम्य ग्रह हैं। परंतु इनके कुंडली में एक दुर्योग बनता है। वो कैसे देखिए मित्रों, मंगल और शनि एक क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, और भगवान राम की कुंडली में मंगल अपने स्थान से सप्तम स्थान से लग्न पे देख रहे हैं, और शनि तुला राशि में शनि बैठे हैं, वहाँ से लग्न को दृष्टि देख रहे हैं। दशम स्थान होता है, तो लग्न पे दृष्टि होने किसका हुआ है, शनि और मंगल का दृष्ट होने के कारण, ये पापक ग्रह होने के कारण इनका जो गजकेसर योग बना था, ये जो राग योग बना था, वो भंग हो गया। इसलिए जब भगवान राम जी को राजगद्दी पर जब उनको बैठाया जाना था, उसी समय उनको 14 वर्षों का वन गमन करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र ही उद्देश्य है कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप सभी ज्ञान अर्जित करें, और आप सभी अपने कुंडली के बारे में किसी अच्छे पंडित से आपकी कुंडली विश्लेषण कर ले, और जाने कि किस समय आपकी कुंडली में राजयोग फल देंगे, उसका आप कैसे लाभ ले पाएँ, और साथ में ये भी जानें कि आपकी कुंडली में कौन से दोष है जिससे आप बचें, और जीवन में क्या समस्या देगी वो आप जानें और उसका उपाय लें। इसलिए मित्रों, ये श्री रामचंद्र जी का कुंडली के मैं समझता हूँ कि श्री राम जी का कुंडली के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। सर्वे जनोः सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु।